अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अस्कर ऋषि। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत मौसम अच्छा है और मैंने सोचा क्यों ना बाहर चलते हैं, बाहर जाके हम वीडियो बनाएंगे। और आज दोस्तों हम जिस बात पे डिस्कस करेंगे वो है, अगर आपका वीज़े के लिए इंटरव्यू आता है तो फिर उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या सवालात जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, डिपेंड करता है कि किस कंट्री का वीज़ा आपने अप्लाई किया है। तो अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है तो उसका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि आपको कॉल आती है कि जी आपका फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू है और आप इंटरव्यू देने के लिए आएँ। अगर आपका विज़िट वीज़ा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़े के ऊपर, उसके बाद हम दूसरी वीडियोस बनाएंगे। स्टडी वीज़ा हो गया जिस तरह, या कोई फैमिली वीज़ा हो गया या बिज़नेस वीज़ा हो गया, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो होगा विज़िट वीज़े के ऊपर। तो दोस्तों जब आपने जाना है, सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपने जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो अक्सर देखने में आया है कि लोग क्या करते हैं जी, बड़ा टाई कोट वगैरह जो लगा के फिर जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। हमारा मसला ये भी है कि इतने साल जो है हम गोरों के कब्ज़े में रहे हैं, गोरों की हमारे ऊपर हुकूमत रही है। हमें एक एहसास कमतरी है कि एक तो इंग्लिश बोलनी है। अगर इंग्लिश बोलेंगे तो पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं, मसला अगर आपको कोई है या किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी सुनी जाती है, क्योंकि ये एहसास कमतरी है दोस्तों। जिस तरह मैं यूरोप की मुख्तलिफ कंट्री में गया हूँ, इवन मैं हांगकॉन्ग में गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे, तुर्की में भी देखा है, वो लोग अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। अब जर्मन देख लें, फ्रेंच लोग देख लें, अगर वहाँ पे जाते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत कम लोग होते हैं जो आप इंग्लिश में बात करते हैं और आप इंग्लिश में ही जवाब देते हैं। वो समझ जाते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान में वो आपको जवाब देते हैं। मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। मैं जर्मनी में था, फ्रैंकफर्ट पे, तो मुझे कुछ पूछना था। तो वहाँ पे एक स्टॉल लगा था, बुक स्टॉल का। मैं वहाँ पे गया जर्मन के पास, मैंने उससे पूछा जाके कि जी मैंने फ़लाँ जगह जाना, तो उसकी ट्रेन कौन से प्लेटफार्म से जाती है। तो वो मेरी बात समझ गया दोस्तों, उसने मुझे जर्मन में जवाब दिया जो कि मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या इसने कहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तो हमें ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि इंग्लिश और सूट बूट जो है वो अगर पहनना हो और इंग्लिश बोले बंदा, तो आप इम्प्रेस कर सकते हो। पाकिस्तानी को तो ज़रूर इम्प्रेस कर सकते हो आप, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप दूसरी किसी और कंट्री के बंदे को इम्प्रेस कर सकते हो। तो आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप नॉर्मल जो कपड़े हैं आपके, चाहे वो शलवार कमीज़ है, चाहे पैंट शर्ट है, इवन चाहे जीन्स है, उसके ऊपर कोट जो होता है वो आप पहन लें। नॉर्मल कोट जो होता है वो पहन लें आप, टाइज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वहाँ पे जाना है तो जो ज़्यादा लोग जो है गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आती है आपको, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कोई भी बंदा आपसे सवाल करता है पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में, बलोची में या किसी और लैंग्वेज में जो आपकी मादरी लैंग्वेज है, तो उसमें आप उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो बातों के साथ, उसको जवाब दे के। लेकिन जब बंदा आपसे किस इंग्लिश में पूछेगा, इंग्लिश हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है तो आप बिल्कुल इंग्लिश ना बोलें, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाना अपने वीज़े के लिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है आप उनको सेटिस्फाई करें। तो सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं जब आपको वो ज़ुबान आती हो। तो जब आपने वहाँ पे जाना है तो आपने उनको कहना है कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेटर उनके पास होते हैं, उनके पास जो अमला होता है वो उर्दू बोलते हैं, वो भी पाकिस्तानी होते हैं। तो आपने कहना जी मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा तो फिर आपको जवाब देने में आसानी होगी बजाय कि इंग्लिश में। अच्छा, अब आते हैं सवालों की तरफ कि क्या क्या सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो उनका जो कुछ सवालात होते हैं, उनके स्टैंडर्ड सवाल होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया है या फ्रांस का या इटली का या किसी भी कंट्री का, अमेरिका, कनाडा का, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जी आप अमेरिका, कनाडा, इटली वगैरह क्यों जाना चाहते हो। डिपेंड करता है आपने क्या कौन सा वीज़ा अप्लाई किया हुआ। तो आपने जब घर से जाना है भाई, थोड़ी तैयारी करके जानी है आपने। और जब आपने वीज़ा भी अप्लाई करना है तो वीज़ा आपने ये नहीं कि आपने अप्लाई करना है कि जी मैं रोम जा रहा हूँ और बुकिंग एक रोम की कराई हुई है, आपने एक शहर की नहीं होनी चाहिए। तो आपने डिफरेंट शहरों की बुकिंग करानी है, ताकि अगर डिफरेंट शहरों की बुकिंग होगी, बुकिंग ऐसे करानी है आपने कि 10 दिन का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, 12 दिन का 2 वीक जिसे कहते हैं, और आपने 2-2 दिन जो है डिवाइड करें 3-3 दिन। यानी कि अगर आप इटली में जा रहे हैं,
फ्रांस में जा रहे हैं, हॉलैंड या जर्मनी किसी कंट्री में जा रहे हैं, उसके 2-3 जो शहर हैं उनकी बुकिंग आपने करानी है 2-3 दिन की, 3-3 दिन आप कर लें, ठीक है। तो जब आपसे वो इंटरव्यू लेगा तो आपने उसको कहना जी कि फ़र्ज़ करो इटली के बारे में, इटली में आप रोम हो गया, आप रोम के बारे में उनको बता सकते हैं जी कि रोम में कोलोसेओ है। कोलोसेओ जो है वो अरेना है जहाँ पे पुराने ज़माने में फ़ाइट हुआ करती थी। अक्सर आपने जो पुरानी मूवी है स्वाट मूवी जो होती है तलवारों वाली मूवी, उसमें आपने देखा होगा कि एक जो है वो बहुत बड़ा सा गोल सा एक अरेना होता है, उसमें फ़ाइटिंग होती है। तो वहाँ पे कोलोसेओ है। उसके बाद इटली में रोम में बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो आपने घर से तैयारी करके जाना है। किसी जगह का आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपने तैयारी करके जाना है कि मैं फ़लाँ जगह देखूँगा, फ़लाँ जगह देखूँगा, फ़लाँ जगह देखूँगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने ऑलरेडी पेपर दिए होंगे कि आप ये काम करते हैं, लेकिन आपने साथ एक जो आप काम करते हैं उसका एक विजिटिंग कार्ड वगैरह भी आप ले जाइए साथ, जिस पे लिखा हो जी आपका नाम, आप क्या करते हैं, आपका टेलीफोन नंबर वगैरह, ताकि अगले बंदे को आपने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उसको पता, क्योंकि आप पता है पाकिस्तान से जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूज़ होता है और लोग क्लियर भी नहीं होते, झूठ मूठ होता है। तो इसलिए आपने उसको सेटिस्फाई करना है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं जी वीज़ा लगता है, जी किस्मत हो तो वीज़ा लग जाता है, किस्मत ना हो तो वीज़ा नहीं लगता, उनके मूड पे होता है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उनके मूड पे नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपके जो पेपर्स आपने उनको दिए हुए हैं वो कैसे हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आपको वीज़ा देते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत शकूक शबात होते हैं, वो क्लियर करने के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वो पूछेगा आपको कि आप क्या करते हैं। आपने हालांकि उनको पहले पेपर दिए, लेकिन आपने अपना कार्ड उनको देना है जी ये मैं काम करता हूँ, या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कार्ड बनाए तो ज़्यादा सही है, विजिटिंग कार्ड जिसे कहते हैं। तो उसके बाद आपसे पूछेगा जी आपकी सैलरी कितनी है। आप उनको बताएं कि ये मेरी सैलरी है। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आपने जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह दी होती है उनको, उसमें सारा नज़र आता है कि जी आपकी क्या सैलरी है। और आप उनको बताएं जी मेरी इतनी सैलरी है। फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछेंगे, शादी हुई है नहीं हुई। अगर आपकी शादी हुई है तो वो पूछेंगे वाइफ क्यों नहीं जा रही। तो इसका भी आप घर से सोच के जाएँ। अगर वो आपसे पूछेंगे क्या वाइफ क्यों नहीं जा रही तो आप ज़रूर उनको बता सकें। और मैं आपको मशवरा दूँगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का भी साथ अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। अगर वाइफ आपकी किसी वजह से नहीं जा रही तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि जी मेरी वाइफ किसी वजह से नहीं जा सकती। आपने सेटिस्फाई करना है, जवाब देना आपने उनको। फिर बाज़ का वो बड़े स्टूपिड क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप उनको कहते हैं जी मेरा कोई ऑफिस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, या कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस है। तो आपसे बाज़ का ये भी कहा जाता है, क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा था कि जी आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं और आपके पास AC लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि आपने पहले कभी वीज़ा अप्लाई किया, तो आपने फॉर्म पे भी लिखा होगा कि नहीं किया या किया, तो आपने उनको बताना है कि किया हुआ है नहीं किया हुआ है। अगर आपने दूसरी कंट्री में विजिट किया हुआ है तो आपसे वो पूछेंगे कि कहाँ पे किया है, कौन से साल में आप गए थे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि जी पहले आपने कभी वीज़ा अप्लाई किया किसी दूसरी कंट्री का। अगर आपने किया हुआ है तो उनको सच बताएं, आपने झूठ नहीं बताना उनका। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, रिफ्यूज़ किया हुआ है, तो भी आपने उनको बताना है कि जी मैं फ़लाँ जगह पे वीज़ा अप्लाई किया था, फ़लाँ एम्बेसी में रिफ्यूज़ हो गया था। और अगर कोई रीज़न है तो उनको आप रीज़न भी बता सकते हैं कि इस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जी आप कितने दिनों के लिए जाना चाह रहे हैं। आप उनको बताएं 2 हफ्ते के लिए जाना चाह रहे हो। अगर वो कहें 2 हफ्ते के लिए क्यों, उनको बोले भी मेरी बिज़नेस मसरूफियात हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उनको बताएं मैं जॉब करता हूँ, मुझे इतनी छुट्टी नहीं मिली और 2 वीक के लिए मेरे पास इतने फंड्स भी नहीं है, तो 2 हफ्ते में जाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता। फिर जो एक बड़ा जो है ख़ास वो क्वेश्चन करते हैं आपसे, वो ये कहते हैं कि जी मैं कैसे मान लूँ कि आप जाओगे, आप वापस आओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आपने उनको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई आप कैसे कर सकते हैं कि आप सेटिस्फाई ऐसे कर सकते हैं, आपने उनको बताना है कि आपकी जो रूट्स हैं वो आपकी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके स्लिप नहीं होंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने तो उनको बिज़नेस बताया हुआ है तो आप कह सकते हैं जी मैं अपना बिज़नेस है, सेटअप है, छोड़ के वहाँ पे कैसे स्लिप होऊंगा, वहाँ पे ऑलरेडी क्राइसिस हैं और वहाँ पे क्या काम करूँगा। जिस तरह कि इटली में अगर देखा जाए तो इटली में कितना काम मिलेगा, या इटली में कोई काम है ही नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे पैसे कमाता हूँ तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है, उनको आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी अगर सब प्रॉपर्टी वगैरह कोई है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप, मेरे बाव अजदाद यहाँ पे है, तो मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। इनके आपने उनको सेटिस्फाई करना है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके साथ एक और चीज़ भी होती है रिक्वायरमेंट साथ कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका आपकी कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह, दुकान, उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन वगैरह होती है, तो वो भी आपने उनको देनी है। फिर आप उनको ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, भाई देखो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी, मैं छोड़ के वहाँ पर थोड़ी जाऊँगा।
तो आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि मैं लाजमी वापस आऊँगा, इसीलिए मैं 12 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको सवालात बताए, ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, वो स्टैंडर्ड सवाल करते हैं। कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर वाइफ है या पीछे बच्चे हैं तो वो लाजमी पूछेंगे आप अकेले क्यों जा रहे हैं, या वाइफ आपके साथ क्यों नहीं जा रही। तो इसका आपने खुद ही उनको सेटिस्फाई करना है। बच्चों का बता सकते हैं, बच्चों के स्कूल हैं, तो स्कूल की वजह से नहीं जा सकते। ये कभी नहीं बोलना, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी मेरी वाइफ बीमार है, तो वो कहते हैं जी कि आपकी वाइफ बीमार, आप घूमने जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं आपने करना। फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हुए हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी जो बैंक स्टेटमेंट आपने दी हुई है, ये इनकम आ जा रही है, तो ये क्या चक्कर है। तो आप उनको फिर एक्सप्लेन करें कि मैं, या तो अगर आपने डिपेंड करता है क्या बताया आपने, अगर आपने बताया कि मैं बिज़नेस करता हूँ, उनको बताएं आप कि जी मैं बिज़नेस करता हूँ, ये जो है ट्रांजैक्शन होती है, पैसे आते हैं जाते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, और जॉब जो करता है वो तो आपके अकाउंट में सैलरी आती है, अगर सैलरी के अलावा भी पैसे उसमें आ रहे हैं, फिर आप बता सकते हैं जी ये फर्ज करें आपके अब्बू हैं, भाई है कोई दूसरी कंट्री में, वो आपको भेज रहे हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है सवाल कि जी टैक्स जो है आप भरते हैं नहीं भरते। देखें, ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूर नहीं है आपसे पूछा जाए, बहुत कम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि टैक्स भरा है या नहीं भरा, या प्रीवियस जो ईयर था उसके डॉक्यूमेंट्स का है, टैक्स जो आपने फाइल किया हुआ है। तो देखो दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल बहुत आसानी हो चुकी है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि पाकिस्तान में आप कैसे अपने टैक्स फाइल कर सकते हो। दोस्तों बात पता है क्या है, हम लोग डरते हैं जी कि मैंने अगर टैक्स फाइल की तो मुझे हर साल मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यूरोप में भी ऐसे ही है। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने गवर्नमेंट को बताना है जी कि मेरी इतनी इनकम है, मैं सालाना इतना कमाता हूँ। फिर एक हिसाब है, जैसे पाकिस्तान में मेरा 5 लाख है, अगर सालाना 5 लाख कमाते हो, उससे ऊपर अगर आप कमाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, और तो आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। अगर 5 लाख से कम इनकम है आपकी तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर बंदे को पाकिस्तान में ये चीज़ करनी चाहिए। फिर आपसे पूछेंगे कि आप कौन कौन से शहर में जाओगे, आपने घर से तैयारी करके जानी है, आपको शहरों के नाम आने चाहिए, आपके पास ऑलरेडी होटल बुकिंग आपने उनको दी होनी चाहिए कि जी मैं फ़लाँ शहर में जाऊँगा, 3 दिन रहूँगा। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली होंगी। अगर कुछ रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आई विश यू वेरी गुड लक फॉर द वीज़ा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तस्करी की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।